हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है? अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा यही समय होता है। तो इसका आंसर है अक्टूबर से दिसंबर तक। ये दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ़ से ढके पर्वत और सूखे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख आप लोगों को पता है कि बर्फ़ से ढके पर्वत है और सूखे सपाट मैदान है। वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में कारण होगा? पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का, पुनः स्थापन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ये दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी थी? 1913 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। आप लोगों को पता है दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था वो 1930 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। यहाँ पर देख सकते हैं दांडी यात्रा के बारे में लिखा है। यह घटना 1930 ईस्वी की है। भारत की आज़ादी से पहले कुछ सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था। आंसर है 1930 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। 6, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। यह अपने तनों में जल संरक्षित करता है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। इसकी जड़ें उथली होती हैं। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। ये सही है। यह अपने तनों में जल संरक्षित करता है। ये भी कथन सही है। यह 8 मीटर से अधिक होता है, ये गलत है। इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये सही है। हमसे गलत पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। 8 मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? अफगानिस्तान, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। व्यापारी जो है मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाए थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती है। ऑप्शन है उल्लू, बाज, गिद्ध, चील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उल्लू की आँख जो होती है मानव की तरह सामने की ओर होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन है 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2012 में। ऑप्शन 3 2011। घटपर्णी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में पूर्व राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय। तो इसका सही आंसर है मेघालय है। तो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे तो हम प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। नंबर 12 अल बरौनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बरौनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष पहले किया था। ये सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। ये भी कथन सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। ए, बी, सी तीनों सही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किससे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश लाए थे? बंद गोभी, टमाटर, भिंडी, मटर। इसका सही आंसर है टमाटर। टमाटर जो है हमारे देश में व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन सा EVS के पाठ्य चर्चा का उपथीम है? हमसे उपथीम पूछा गया है। आश्रय, खाद्य पदार्थ, संबंध, जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपथीम में संबंध आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। नंबर 15 निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शन है गन्ना, मक्का, घास, बांस। तो आप सभी जानते हैं कि बांस का जो है उपयोग डब्बे बनाने, मकान बनाने, यहाँ तक कि आजकल सोफ़ा भी बनाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बांस। आज के वीडियो में हम EVS के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।